बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का 7.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें एक फार्मूला जो इसमें यूज़ हुआ है उसका प्रूफ कर लेते हैं। वो फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। कोई भी एक हमारे पास सर्कल है, उस सर्कल का जो सेंटर है वो है O सेंटर का एक सर्कल है। इसका ये रेडियस हुआ, O से लेकर इस पॉइंट तक ये रेडियस ऑफ सर्कल। अगर रेडियस ऑफ सर्कल जितनी ही हम एक आर्क ड्रा कर लें, जितना रेडियस है, फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर ही हम कंपास को ओपन करें और इस पॉइंट पर रख के एक आर्क ड्रा कर लें, वो यहां तक आए, तो इसको भी, इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर लें O से। अब क्योंकि जो आर्क है, इनको नाम दे देता हूं मैं, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। A B जो आर्क है वो रेडियस जितनी है, उसकी लेंथ रेडियस जितनी है, तो इसको भी R कहेंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। इसकी वजह से जो सेंटर में एंगल बनेगा वो 1 रेडियन बनेगा। क्यों? क्योंकि ये उस आर्क की वजह से एंगल बन रहा है जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है, इसलिए 1 रेडियस। अगर रेडियस का डबल ओपन करें, अगर ये 4 सेंटीमीटर है और हम कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन करके इस पॉइंट पर रख के कोई आर्क ड्रा करें, फॉर एग्जांपल वो यहां तक आती है, इस O को जब इससे ज्वाइन करेंगे तो वो पूरी आर्क रेडियस का डबल है, तो सेंटर में बनने वाला एंगल भी 2 रेडियन होगा। एक तो ये चीज होगी। इसको 7 चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, जो हमारे पास फर्स्ट वीडियो है 7 चैप्टर की, उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया है रेडियन की डेफिनेशन में। एक और आर्क हम ड्रा करते हैं जिसकी लेंथ हमें नहीं पता, वो आर्क ये है, इस पॉइंट को C कह लेते हैं। अब क्योंकि इस आर्क की लेंथ हमें नहीं पता, तो इस आर्क की लेंथ को L का नाम दे लेते हैं। उसका तो हमें पता था वो रेडियस के इक्वल है, इसलिए R का नाम दिया। इसमें नहीं पता, ये L आ गया। तो हमें जब आर्क की लेंथ नहीं पता तो दरमियान में बनने वाला एंगल भी हमें मालूम नहीं है, तो इसको अननोन वैल्यू थीटा कह देते हैं, थीटा रेडियन। यहां जो भी एंगल बन रहा है वो थीटा है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो प्लेन ज्योमेट्री में है कि अगर आपके पास 2 आर्क्स हैं, 2 आर्क्स, तो उन दोनों आर्क्स के एंगल की रेशो, 2 आर्क्स, उन दोनों आर्क्स के जो सेंट्रल एंगल की रेशो और उनकी लेंथ की रेशो आपस में इक्वल होती है। इसको यहां पे लिख लेता हूं। जो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं जी? एक AOB एंगल बन रहा है, एंगल AOB रेशो, एंगल BOC, एंगल BOC। दोनों एंगल्स की रेशो जो आर्क की वजह से सेंट्रल एंगल बने हैं वो इक्वल होती है इन दोनों आर्क्स की लेंथ के रेशो के इक्वल। तो सबसे पहले हमने जो एंगल लिखा है वो AOB का लिखा है, राइट साइड पे लेंथ भी ABR की लिखेंगे। तो क्या होगा? AB आर्क रेशो। दूसरी हमारे पास कौन सी आर्क है? BC आर्क। तो ये हमने लिख लिया, दोनों एंगल्स की रेशो इक्वल होती है दोनों आर्क के लेंथ की रेशो के इक्वल। तो AOB एंगल क्या है? 1 रेडियन रेशो BOC एंगल क्या है? थीटा, इज इक्वल टू AB आर्क जो है उसकी लेंथ कितनी है? R रेशो BC जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी है? L। तो रेशो का मतलब है डिवीजन, 1 डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू R ओवर L। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, L 1 से मल्टीप्लाई हुआ, L इज इक्वल टू R ऑफ थीटा। तो ये चीज हमने कहां से ली? प्लेन ज्योमेट्री में ये पहले से प्रूफ है कि 2 आर्क्स अगर हों, उनके सेंट्रल एंगल्स की रेशो इक्वल होती है उन आर्क की लेंथ की रेशो के। तो जिसका पहले एंगल आप लिखेंगे राइट साइड पे, उसी की पहले लेंथ लिखेंगे। तो ये हमारे पास L इज इक्वल टू R थीटा था। अब हमें इसमें से कोई भी 2 वैल्यूज अगर हमें पता है तो थर्ड वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें आपको याद होना चाहिए, लाजमी आपने ये पॉइंट याद रखना है कि थीटा इज
ऑलवेज इन रेडियन। थीटा हमेशा जो हम इसमें पुट करेंगे वो रेडियन में पुट करेंगे, और जो थीटा इससे हम जो थीटा जिसकी वैल्यू निकालेंगे वो थीटा भी हमेशा रेडियन में निकलेगा। और एल और आर का यूनिट जो है, एल और आर का यूनिट जो है वो क्या होना चाहिए, इनका यूनिट सेम होना चाहिए। एल और आर, एल लेंथ ऑफ आर्क, अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है और रेडियस मीटर में है तो दोनों का यूनिट पहले सेम बनाएं, बाद में इस फार्मूले में हम फिर पुट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। वो कहता है इसमें कि थीटा फाइंड करें। जो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है वो है एल की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू फाइंड करें। तो अभी हमने एक फार्मूला ड्राइव किया है एल इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा, आर थीटा। एल की वैल्यू, दोनों का यूनिट सेम है एल और आर का, तो एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, आर 3.5 सेंटीमीटर इंटू थीटा। तो 3.5 यहां आके डिवाइड हो गया, 2 डिवाइड बाय 3.5, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.5714 रेडियन। तो जो वैल्यू थीटा की हम निकालेंगे वो हमेशा रेडियन में होगी, इसी तरह जो पुट करेंगे वो भी रेडियन में होगी। जो इसका सेकंड पार्ट है वो है L इज इक्वल टू 4.5 मीटर, सॉरी R इज इक्वल टू 2.5 मीटर। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल आएगी इसमें, L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला, L की वैल्यू 4.5 मीटर, R की वैल्यू 2.5 मीटर इंटू थीटा। थीटा 2.5 इधर आके क्या होगा, डिवाइड, मीटर मीटर से कैंसिल, और थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1.8 रेडियन। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड एल। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने थीटा दिया हुआ है 180 डिग्री। फर्स्ट पार्ट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू उसमें फाइंड करनी है। थीटा को हमेशा रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि हमने जो इसका प्रूफ किया है वो थीटा या एंगल हमने रेडियन की वजह से लिया। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर जो भी आएगा वो रेडियन में होगा। 180 से कैंसिल, तो थीटा हमारे पास आ गया पाई रेडियन। आर पहले से है हमारे पास 4.9 सेंटीमीटर। एल फाइंड करना है, तो वो कौन सा फार्मूला है जिसमें एल, आर और थीटा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू फाइंड करनी है, आर 4.9 सेंटीमीटर और थीटा पाई रेडियन के इक्वल है। यहां पाई की वैल्यू पुट कर लें 22/7 या 3.14, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 15.4 सेंटीमीटर। 15.4 सेंटीमीटर। रेडियस सेंटीमीटर में था, इसलिए जो लेंथ का भी यूनिट होगा वो भी सेंटीमीटर होगा। ये आपने ख्याल रखना है कि यूनिट इन दोनों के सेम होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट्स एंड आर इज इक्वल टू 15 मिलीमीटर। क्योंकि थीटा यहां रेडियन में नहीं है तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पहले थीटा की होल वैल्यू डिग्री में होनी चाहिए।
तो पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, फिर रेडियन में ये जाएगा। 60 डिग्री प्लस 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मिनट और डिग्री के दरमियान जो रिलेशन है वो कितने का रिलेशन है, 60 का। तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड किया ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 विच इज़ 0.5 और ये बन जाएगा 60.5 डिग्री। हमें क्योंकि एंगल चाहिए रेडियन में, तो थीटा इज इक्वल टू 60.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। और इसको सॉल्व करने के बाद जो एंगल आएगा वो हमारे पास आएगा 121 पाई बाय 360 रेडियन। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी में पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे तो इसमें पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अब L फाइंड करना है, L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा, L एज इट इज। R की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 मिलीमीटर, थीटा की वैल्यू क्या है 121 पाई बाय 360। L इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 15.845, 15.845। क्योंकि R का यूनिट मिलीमीटर है तो इसलिए इसका यूनिट भी क्या होगा, मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम R फाइंड करेंगे जिसमें L और थीटा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास R फाइंड करना है जिसका फर्स्ट पार्ट है L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन। L इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन। थीटा पहले से रेडियन में है तो इसको डायरेक्ट हम फार्मूले में पुट कर देंगे। L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा, L 4 सेंटीमीटर, R फाइंड करना है, थीटा है 1/4 रेडियन। तो R किसके इक्वल होगा, 4 डिवाइड हो रहा है यहाँ आके मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू R और R आ जाएगा 16। L का यूनिट सेंटीमीटर है तो रेडियस जो हमारे पास निकला है उसका यूनिट भी क्या होगा, सेंटीमीटर। सेकंड क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें L इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री है, हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई ओवर 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, 45 1 टाइम और 4 टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन। L की वैल्यू है, L इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा में पुट करते हैं, L की वैल्यू है 52 इज इक्वल टू आर एज इट इज पाई बाय 4। 4 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा और पाई डिवाइड होगा, इज इक्वल टू आर। यहां पाई की वैल्यू पुट कर लेंगे 3.14 और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 66.1818 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 66.1818 सेंटीमीटर। तो ये 3 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल थीटा। उसको मैं यहां राइट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस इसका सर्कल का है 12 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। हमने लेंथ फाइंड करनी है, L हमने फाइंड करना है, विच सबटेंड अ सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियन। इसका जो एंगल बन रहा है वो 1.5 रेडियन बन रहा है। तो सिंपल है, ये हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था या सेकंड पार्ट क्वेश्चन सॉरी जो किया था जिसमें L फाइंड किया है, थीटा हमें रेडियन में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और R हमारे पास है L इज इक्वल टू आर थीटा। L फाइंड करना है, R की वैल्यू 12 और थीटा की वैल्यू है 1.5। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आएगा
18 मीटर, क्योंकि रेडियस हमें मीटर में दिया हुआ था, इसलिए हमारे पास जो लेंथ निकली है एल वो भी मीटर में निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन। पहली बात कि इसमें हमें रेडियस पता चल गया। रेडियस क्या है? 10 मीटर, r इज इक्वल टू 10 मीटर। और हमने फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करना है जितना उस पॉइंट ने मूव किया है, उस पॉइंट को मूव किया है। l इसमें हमने फाइंड करना है। रेवोल्यूशन जो है वो एंगल का यूनिट है, डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब है एक चक्कर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, इस एंगल हमें पता है कि ये 0 होता है यहाँ पे π/2 या 90 डिग्री कहते हैं, रेडियन में π/2, ये पाई रेडियन या 180 डिग्री, यहाँ 270 या फिर 3π/2 रेडियन और 360 डिग्री या 2π रेडियन। तो ये हमने 3.5 रेवोल्यूशन निकालनी है। रेवोल्यूशन का मतलब है 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2π रेडियन। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, अगर डिग्री में इसको देखें तो डिग्री में 360 डिग्री है और रेडियन में 2π रेडियन है। इसका मतलब है एक सर्कल या एक चक्कर, एक दायरा। तो A1 जो सर्कल है वो किसके इक्वल होगा? 1 रेवोल्यूशन 2π रेडियन के इक्वल होगी। और 360 डिग्री में अगर हम देखें तो हमें चाहिए 3.5 रेवोल्यूशन। थीटा दिया हुआ है 3.5 रेवोल्यूशन, REV लिखते हैं इसको। तो 1 रेवोल्यूशन 2π रेडियन के इक्वल है। अब हमने रेडियन की तरफ जाना है, रेडियन की तरफ मूव करना है, तो 3.5 को 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल? 7π रेडियन के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 1 रेवोल्यूशन 2π रेडियन के इक्वल, तो 2 रेवोल्यूशन 4π रेडियन के इक्वल, 3 रेवोल्यूशन 6π रेडियन के इक्वल, और 1 रेवोल्यूशन 3 रेवोल्यूशन में हाफ रेवोल्यूशन और ऐड करेंगे। हाफ रेवोल्यूशन का मतलब है हाफ सर्कल, तो पाई और ऐड करेंगे 6π में, तो 7π आ जाएगा। वैसे भी जो इनके दरमियान रिलेशन होता है उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। तो रेवोल्यूशन से रेडियन में जा रहे हैं तो हम इनका जो रिलेशन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास थीटा भी आ गया रेडियन में, आर भी है, एल हम फाइंड कर लेंगे। एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल की वैल्यू फाइंड करनी है, आर 10 है और थीटा हमारे पास है 7π रेडियन। ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू 70π। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 70 और इसमें पाई की वैल्यू पुट करेंगे, यहां लिख लेता हूं मैं, एल इज इक्वल टू 70 और 3.14 जो भी इसकी पाई की वैल्यू होगी, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 219.8 या इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 220 मीटर, क्योंकि रेडियस हमें मीटर में गिवन था, इसलिए लेंथ जो एल निकला है वो भी मीटर में आएगा। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि 1 रेवोल्यूशन का मतलब है 1 सर्कल। 1 सर्कल को अगर रेडियन में देखें तो 2π रेडियन उसका एंगल है। तो इसी तरह हमने अब 3.5 रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इनके दरमियान जो रिलेशन है 2π का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हम छोटे यूनिट की तरफ मूव कर रहे हैं, रेवोल्यूशन बड़ा और रेडियन छोटा यूनिट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 3 o'clock। मतलब जब घड़ी पे 3 बजते हैं तो उस वक्त एंगल क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि एक वॉच में जो 12 आवर्स का एंगल है वो क्या है। एंगल ऑफ या टोटल एंगल इन अ क्लॉक। एक क्लॉक में जो टोटल एंगल है वो क्या होगा। क्लॉक भी एक सर्कल है, तो सर्कल का टोटल एंगल क्या होता है 2π रेडियन। टोटल ऑर्स कितने हैं, टोटल ऑर्स
इन अ क्लॉक इज इक्वल टू 12 आवर्स है। तो जब 12 आवर्स का जो एंगल है वो 2 पाई रेडियन है, तो हम निकालते हैं 1 आवर का कितना एंगल होगा। एंगल पर आवर कितना एंगल होगा? एंगल पर आवर 2 पाई डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। इसका मतलब है जब 1 बजेगा, तो जब 1 होगा घड़ी में, तो उस वक्त पाई बाय 6 रेडियन एंगल होगा। अब हमें चाहिए 3 ओ क्लॉक का। 3 ओ क्लॉक का एंगल ऐसे बनेगा, नजर आ रहा है कि ये 90 डिग्री है। पर आवर का हमें एंगल पता चल गया है पाई बाय 6। अब हमें 4 ओ क्लॉक का निकालना हो, 6 ओ क्लॉक का निकालना हो, तो हम पर आवर के एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंगल ऑफ 3 ओ क्लॉक या सेंट्रल एंगल ऑफ 3 ओ क्लॉक, 1 आवर का 1 ओ क्लॉक का जो एंगल है वो पाई बाय 6 रेडियन है। तो 3 ओ क्लॉक का क्या होगा? 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 6 के साथ, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। पाई बाय 2 रेडियन का मतलब है 90 डिग्री, और वैसे भी ये नजर आ रहा है कि ये कितना है, 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन 1 to 5 किए हैं, और इसमें L इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला प्रूफ किया है, ड्राइव किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बाकी जो एक्सरसाइज है 7.2 उसको कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और कमेंट्स और लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।